नमः समय साराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे सर्वभावांतरच्छिदे। जो अपने भावों से भरा हुआ है, पर के भावों से पूरी तरह हटा हुआ है और जो स्वानुभूति से प्रकाशित होता है, मैं उस समय सार को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। हम लोग 47 शक्तियों का स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन ज़रा 5 मिनट 2-3 बातें करनी है। एक तो कल रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है और यद्यपि मैं उस पर्व पर पूरा 1 घंटा बोलना चाहता था, लेकिन कई बार बोल चुका हूँ। हर साल उस पर व्याख्यान होता ही है और यहाँ पर अपन सब बहुत स्वाध्यायी हैं, तो उसकी घटना से और उसके संदेश से सब अच्छी तरह परिचित हैं। तो मैंने सोचा उसकी वजह से हम हमारा 47 शक्ति का स्वाध्याय नहीं रोकेंगे। बस ये बात कहने का विकल्प बहुत तेज आ रहा था कि इस त्योहार के दिन हम केवल हल्के में लेकर, आमोद प्रमोद में लेकर, केवल बहन भाई के प्यार तक सीमित रख कर न समझें। जरा आज के दिन उस घटना को याद करें जो कितनी वैराग्योत्पादक है, जो कितनी हमको धैर्य सिखाती है। उस घटना को जरूर याद करें, अपने बच्चों को भी जरूर से जरूर सुनाएं। आजकल तो बहुत साधन है, आपके बच्चे विदेश में भी रहते हो ना, तो उन्हें आज जोड़ लेना वीडियो कॉल पर और उनको रक्षाबंधन की कहानी सुनाना जरूर। बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो कई दफ़े वो सुनी हो तो भी भूल जाते हैं, इसलिए उनको 2-4 बार ये घटना हर साल याद दिलाने से अपने संस्कार जागृत होंगे। दूसरी बात, इस त्योहार के दिन हमें वात्सल्य के महत्व पर भी गहराई से विचार करना चाहिए। वात्सल्य का महान पर्व है। आप चाहो तो मैंने पिछले ही दिन आपके बीच एक साधर्मी वात्सल्य विषय पर एक व्याख्यान किया है कि समाज में कैसे एकता हो। सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दे करके और बहुत उदाहरण 20-22 श्लोक आचार्यों के सुनाकर कि एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी के प्रति कितना वात्सल्य होता है, मोही जीवों से ज़्यादा होता है। ये कसौटी है। अगर परिवार में विषय भोग के साथियों से ज़्यादा प्यार है तो समझो अभी तत्व ज्ञान बढ़िया नहीं हुआ है। जिसका तत्व ज्ञान अच्छी तरह होता है उसे विषय भोग के प्रेमियों से भी ज़्यादा प्यारे मोक्ष मार्ग के पथिक लगते हैं। उनके प्रति हर तरह का वात्सल्य उमड़ता है, उनकी सेवा करने का। तो कल के दिन आप इन 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखें, ये विकल्प तेजी से आया। दूसरी चर्चा, 2-3 बार एक प्रश्न आया है कि 5 लब्धियां क्या होती हैं, और मैंने बहुत सोच रखा है कि 5 लब्धियों पर एक दिन स्वतंत्र व्याख्यान करूँगा, पर वो क्रम नहीं आ रहा है और प्रश्न बार बार आ रहा है। तो मैंने सोचा बहुत संक्षेप में थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी वो भाई साहब भी पूछ रहे थे, बोले क्या होती है विशुद्धि लब्धि। तो 5 लब्धियों का प्रकरण अगर बहुत संक्षेप में देखना हो
तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है, उसमें एक जगह सारा मैटर मिल जाता है, आप उसमें से पढ़ सकते हो। नहीं तो गोमट्ट सार में इसका वर्णन अच्छी तरह मिलता है। जहाँ भी सम्यक दर्शन प्राप्ति कैसे होती है ये चर्चा जिनवाणी में आई है, वहाँ पर 5 लब्धियों की चर्चा जरूर आती है। जब भी किसी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन माने मोक्ष मार्ग का, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी। जब भी कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग का पहला कदम उठाता है तो 5 लब्धियाँ उसकी लाइफ में घटित होती है। भले वो 5 लब्धियों का नाम न जानता हो, हाथी को भी सम्यक दर्शन होगा। और आप उससे पूछना पारसनाथ भगवान को कब सम्यक दर्शन हुआ था, हाथी की पर्याय में। महावीर भगवान को कब सम्यक दर्शन हुआ था, शेर की पर्याय में। अब शेर से पूछना कि भैया तुमको 5 लब्धि क्या क्या हुई थी जरा बताना, कहेगा मुझे नहीं पता भैया, लेकिन वो घटना जरूर होती ही होती है। और उस 5 लब्धियों के नाम क्रम से अपन याद रख सकते हैं। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये 5 लब्धियां हैं, इनके नाम क्रम से याद रखना चाहिए क्योंकि ये क्रम से होती हैं। क्षयोपशम लब्धि का मतलब है इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाना कि बात समझ में आ सके। क्षयोपशम माने अंडरस्टैंडिंग पावर, समझने की शक्ति। अगर किसी में जैसे एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों में आत्मा को, अजीव को, 7 तत्व को समझने की अभी वो पावर ही डेवलप नहीं हुई है, इसलिए उनके क्षयोपशम पहली ही लब्धि नहीं है, उनको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं, चाहे वो तिर्यंच भी हो, चाहे नारकी हो, और हम मनुष्य तो हैं ही, हम सबको हम में से कोई मंद बुद्धि भी होगा न, जिसका नर्सरी क्लास में एडमिशन से भी फेल हो जाए, वो भी व्यक्ति इतना क्षयोपशम शक्ति उसकी है कि वो आत्मा को जान सके। एक चिड़िया भी जान सकती है, एक चिड़िया भी सम्यक दर्शन कर सकती है। तो समझने की शक्ति होना, इसका नाम क्षयोपशम लब्धि है। और दूसरी लब्धि है विशुद्धि लब्धि। क्षयोपशम लब्धि बहुत लोगों को मिल जाती है। जैसे भारत में 1 अरब 40 करोड़ लोगों के पास में, मनुष्यों के पास, अभी तिर्यंच जोड़ लो तो भारत में 1 अरब 40 करोड़ मनुष्यों के पास क्षयोपशम लब्धि है। लेकिन विशुद्धि लब्धि, विशुद्धि लब्धि का मतलब है कि ये तत्व ज्ञान की बात सुहाए, इसे सुनने आए, इतनी विशुद्धि हो। आपने देखा होगा बहुत से लोग, अभी ये प्रवचन की बात जरा, ये जाने क्या करते रहते हैं प्रवचन, उनको नफरत सी होगी, आत्मा का नाम तक लेके बोलो तो कहेंगे ये जाने क्या आत्मा फात्मा लगाते रहते हैं, इनको कोई काम तो है नहीं। तो ऐसे विशुद्धि लब्धि जीवों को नहीं हो पाती है। देखो एक शब्द में बोलूं, क्षयोपशम लब्धि होगी तो समझ में आएगा, और विशुद्धि लब्धि होगी तो समझने आएगा। समझना जरा, जिनकी विशुद्धि लब्धि नहीं होती है वे देव शास्त्र गुरु के पास ही नहीं जाते हैं।
विशुद्धि लब्धि आपको उनके पास ले जाएगी। उनकी बात प्यार से, मनोयोग से, प्रीति पूर्वक सुनने का नाम विशुद्धि लब्धि। जब जिनवाणी की बात प्रीति पूर्वक सुने, किसी से कहो ना कि तुम पाप मत किया करो, मद्य मांस मधु छोड़ो, तो बहुतों को गुस्सा आता है, क्या बोल रहे हो। हम उनको बता रहे मद्य मांस छोड़ो और उनको गुस्सा आता है, समझ लेना अभी विशुद्धि लब्धि नहीं हुई है। तो विशुद्धि लब्धि का मतलब है अच्छी बात अच्छी लगे, इसका नाम विशुद्धि लब्धि है। फिर तीसरा नंबर है देशना लब्धि, माने ऐसी शक्ति आ जाती है कि समझ सकते हैं और ऐसे भाव हो जाते हैं कि हम समझने जाएं, पर सच्चा सुनाने वाला नहीं मिलता है, सच्चा उपदेश नहीं मिलता है। वीतरागता का, कण कण की स्वतंत्रता का, आत्मा की 47 शक्तियों का, तत्व ज्ञान का, आत्मज्ञान का उपदेश प्राप्त नहीं होता है, वो अत्यंत दुर्लभ है। सारी चर्चा सुलभ है पर तत्व ज्ञान सुलभ नहीं है। पिछली बार डिटेल में बोला था ना कि हम आज तक पिछले भवों में 9वें ग्रेवियर तक पहुंचे, हमको दी बेस्ट शरीर मिला, हेल्दी, खांसी जुकाम तक का झंझट नहीं जिसमें, ऐसा हमने बढ़िया से बढ़िया शरीर पाया। ऐसे मौके बहुत बार मिले जब हमने अपरंपार धन दौलत पाई, ऐसे अपरंपार मौके आए जब हमारे पास बढ़िया से बढ़िया नौकर चाकर थे, ऐसे मौके बढ़िया खूब आए, भव भव में पाए जब हमको हमारा परिवार बहुत अनुकूल मिला, जबरदस्त, कहो तो हमारे पसीने पर खून बहाने वाला, बढ़िया से बढ़िया अनुकूल संयोग। लेकिन नहीं मिला तो एक ही चीज नहीं मिली, तत्व ज्ञान। अंतिम ग्रीवक लो की हद, पायो अनंत बिरिया पद, पे सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में। आज तक सब अपन जरा जरा सी बात पर मरते रहते हैं। बाल ऐसे होते, नाक ऐसी होती, हाथ ऐसा होता, कपड़े ऐसे होते, उंगली ऐसी होती, गाड़ी ऐसी होती। अरे तुमने लाखों बार पाया, दी बेस्ट संयोग पाए, नहीं पाया तो एक तत्व ज्ञान नहीं पाया, वो रह गया। बताओ तो सही, तो वो मिल जाना, इसका नाम है देशना लब्धि। पहली क्षयोपशम लब्धि, दूसरी विशुद्धि लब्धि, तीसरी देशना लब्धि, चौथी है प्रायोग्य लब्धि। देशना लब्धि में उपदेश मिल जाता है, लेकिन सभा में से बाहर गया, पीठ मोड़ी और गायब, उस पर विचार नहीं करता है, उसका प्रयोग नहीं करता है। प्रायोग्य लब्धि माने जो बात सुनी है, गुरु ने कहा कि शरीर भिन्न है, तू भिन्न है, तू ज्ञान स्वभावी है, ये जड़ स्वभावी है, तो जाके इसका प्रैक्टिकल नहीं किया, ये प्रायोग्य लब्धि। सुन लिया लेकिन एक कान से सुनकर दूसरी कान निकाल दिया, और प्रायोग्य लब्धि में निकाला नहीं, घर जा कर के भी, वहीं बैठकर भी, बाद में भी वो विषय चित्त में घूमता रहे, उसका प्रयोग होता रहे, इसका नाम प्रायोग्य लब्धि। हाँ, गाय जैसे चर के आती है, जैसे गाय गई, चारा नहीं मिला, मिल गया, ये देशना लब्धि। और घर आके जुगाली नहीं की तो गड़बड़, फिर नहीं पचेगा। तो वाचन से पाचन महान है। जिनवाणी का एक भी वाक्य बहुत
काम सर्व सिद्धि कर सकता है, बशर्ते उसकी अच्छी तरह जुगाली की जाए। इसलिए प्रायोग्य लब्धि हमको शिक्षा देती है कि हमें बात का प्रयोग करना चाहिए। क्षयोपशम लब्धि कहती है कि हमको ये मिल चुकी है, देखो तुम एक स्टेप आ चुके, अरे दूसरा भी पार कर लिया, अरे जिनवाणी का समय सार जैसे महान ग्रंथराज से भेंट हो गई, तो ये देशना भी मिल गई है। आज अपन को 3 लब्धियां तो कम से कम हम सबको, 3 तो कम से कम हम सबको मिली गई है। अब चौथी पर फोकस करना है, खूब प्रयोग करो। और 5वीं लब्धि का नाम है करण लब्धि। जब प्रयोग करते करते, करण माने परिणाम, यहाँ करण का मतलब क्या होता है? करणानुयोग। करणानुयोग में करण शब्द का अर्थ है परिणाम। जब अपने परिणाम आत्मा में झुक जाए और आत्मानुभूति प्रकट हो जाए तो उसका नाम है करण लब्धि। आप ऐसे समझो कि मैं तैरने सीखना चाह रहा हूँ, उस पर आप 5 लब्धि घटा सकते हो। जैसे समझ लो मैं तैरने के लिए स्विमिंग की ड्रेस पहन ली और स्विमिंग पूल पर वो 2-3 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया, तैयार हूँ ऐसे 1 2 3, ये प्रायोग्य लब्धि। और कूदा नहीं तो करण लब्धि, और कूद गया तो करण लब्धि। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि इस जीव ने पिछले जन्मों में अनेक बार 4 लब्धियां तो प्राप्त की, लेकिन 5वीं लब्धि नहीं हुई, 4 तक पहुंच कर रह गया। अपन को इस 5 लब्धि के सिद्धांत से बहुत बात समझ में आती है, बहुत सीखने की बातें हैं। एक तो ये कि हमने 3 लब्धियां पा ली है, मतलब अपन 60% तो मुफ्त में ही आ गए हैं। हमको 60% का डिस्काउंट मिल गया है। अब 40% पे करो तो 100% माल मिलेगा। हाँ बोलो भाई साहब। जैसे आपका देशना लब्धि हो गई, हाँ प्रायोगिक लब्धि है, हाँ, रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल वही है जो देशना लब्धि में मिला है। देशना लब्धि में जो बात सुनी है उसको बाद में चिंतन करना। हमने समझा जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, और घर जाके इसका प्रयोग नहीं कर रहे, उस पर विचार नहीं कर रहे। हमें विचार करना है कि मैं दाल रोटी खाकर जिंदा नहीं हूँ, मैं अपनी जीवत्व शक्ति से जीवित हूँ। ऐसे अपने स्वरूप का विचार करना, इसका नाम प्रायोग्य लब्धि है। सामायिक करना, बैठकर ध्यान करना, बार बार उस विषय पर तर्क से, युक्ति से, अंधविश्वास में नहीं, भावुकता में नहीं, बल्कि उसको सावधानी से समझने की जो कोशिश है उसका नाम है प्रायोग्य लब्धि। इसके बाद अनुभव में है, इसके बाद अनुभव में आ जाता है। हाँ, वो करण लब्धि। तो ये मतलब इसका मतलब हो गया कि देशना लब्धि की बात ये भी करना है कि पुरुषार्थ सूचक हो गया। हाँ बिल्कुल। हालांकि पुरुषार्थ देशना लब्धि के भी लिए आप घर से चल के, अब तो आप DLF कहाँ रहने लगे ना, वहाँ से चल के आए ना, आप इतने किलोमीटर दूर चल के आए ना, ये भी तो देशना लब्धि में भी देवसा, ये देखो कहाँ से चल के आए, ये देखो ये सब 15-15 किलोमीटर दूर से चल के आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे। जब बिना रुचि के, बिना पुरुषार्थ के कोई आ पा रहा है, तो इसलिए सब, लेकिन हमको जैसे तैसे करके 3 लब्धियां हम सबको प्राप्त हो चुकी है। और अब हमारी कमी मुझे ये लग रही है
कि हम प्रयोग कम कर रहे हैं। ऐसा मैं अपने से कह रहा हूँ, आप लोगों से नहीं कह रहा, ये समझ लो। प्रयोग कम कर रहे हैं। हमें सुबह शाम दिन में तीव्र रुचि जगा कर शांति से एकांत में मेरा भला बुरा तो मेरे परिणामों से है, ऐसे सोच के हमें विचार गहरा करना पड़ेगा। तब प्रायोगिक लब्धि होते होते ये विचार करते 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 देखो सुनो, करण लब्धि करनी नहीं पड़ेगी, वो तो हो जाए। कब परिणाम, आप तो ये विचार करोगे, गुरु जी ने समझाया कि ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है। देखो एक ही लाइन से एक कोलकाता के सेठ जी थे निहाल चंद सोगानी, उन्होंने एक लाइन सुनी कि ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है। और वो शिवभूति मुनि ने कि तुस मासम, तुस भिन्न है, दाल भिन्न है, दाल भिन्न है, छिलका भिन्न। इस लाइन पर ये जो सुनी, इसका नाम देशना लब्धि। देखो शिवभूति मुनि का क्षयोपशम कितना, शिवभूति मुनि में 5 लब्धि घटा लो। शिवभूति मुनि को कितना ज्ञान था, शिवभूति सेठ की कहानी आती है। शिवभूति बहुत बड़ा सेठ था और एक मुनि महाराज का चातुर्मास हुआ तो 4 महीने बस केवल ऐसे ही भक्ति से विनय से बैठता था। शर्म आती थी तो पीछे बैठता था, जैसे जहाँ बिठा दे वहाँ बैठता था। और जब चातुर्मास पूरा हुआ, महाराज जी के विहार करने का दिन आया तो वो उस दिन तो छुप कर के कोने में जाके बैठ गया कि अब आज तो महाराज जी चले जाएंगे दुख के कारण। और जब वो महाराज जी को भी याद आ गई, अच्छे शिष्यों को गुरु की याद आती है तो गुरुओं को भी अच्छे शिष्यों की याद आती है, तो उनको भी याद आ गई। अरे बोले सेठ जी कहाँ हैं? अरे बोले वो छुप के बैठे हैं, तो आप आज विहार कर रहे हो ना, वो आपको फेस नहीं कर पाएंगे इसलिए वे छुप के बैठे हैं। तो अरे महाराज मैंने तो 4 महीने उपदेश सुना पर कुछ याद नहीं है मुझे, एक लाइन याद नहीं रही। आपके 4 महीने प्रवचन हुए पर सब लोग तो यहाँ पर पाठशाला सीख गए, प्रमाण पत्र ले आए, कोई क्या क्या जीत गए, पर मुझे तो कुछ भी नहीं आया। अब मैं क्या करूँ? तो महाराज जी बोले देखो तुम इतना याद रखो, तुस मास भिन्नम, या कुछ कहते हैं मारुस मातुस। कहीं लिखा है कि उसको कहा था कि मारुस मातुस। तो इसको याद रखो, बस तुम इतना याद रखना, बस सब काम हो जाएगा। और के महाराज जी तो विहार कर गए। अब उसका क्षयोपशम इतना कमजोर था कि उसे ये मारुस मातुस भी याद, वो जो कुछ एक छोटा सा वाक्य बोला था वो भी याद नहीं रहा, वो तो भूल गए। अब भूल गए तो क्या किया जाए? अरे मैं तो बहुत ही मंदबुद्धि हूँ, दुखी होते रहे। आखिरकार किसी नदी के किनारे से गुजरे तो एक महिला दाल धो रही थी। तो बोले बहन जी क्या कर रही हो? तो बोले तुस अलग कर रही हूँ, मांस अलग कर रही हूँ। मांस में षटकोण वाला से है और वो उस संस्कृत का शब्द है। वहाँ मांस शब्द का अर्थ होता है उड़द, उड़द की दाल में कठोर छिलका होता है। सर पंजाब में तो मांस ही बोलते हैं अभी भी। वाह बताओ, देखो हाँ। तो वो बोले मैं दाल अलग कर रही हूँ, छिलका अलग। ओ याद आ गया, मेरे गुरुजी ने यही तो सिखाया था कि दाल अलग है, छिलका अलग है। और वो अब भूलूंगा नहीं, अब मैं कहीं गया ना तो भूल जाऊंगा। और वहीं नदी के पास ही पहाड़ बैठ गए छोटे से टीले पर और बोले शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, जैसे कि दाल भिन्न है, छिलका भिन्न है, दाल भिन्न, छिलका भिन्न, दाल भिन्न, छिलका भिन्न, शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न।
ऐसा समझा कि कहते हैं केवल नाणी फुड़म जाओ, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो क्षयोपशम लब्धि और 4 महीने प्यार से जो बैठे ये विशुद्धि लब्धि, और गुरुजी ने जो बात बताई मारुस मातुस ये देशना लब्धि, और वहीं पहाड़ी पर बैठ गए जो मैं अब भूलूंगा नहीं, ये प्रायोग्य लब्धि, और आत्मानुभूति हुई और श्रेणी चढ़े और केवल ज्ञान हो गया। तो देखो ये ऐसे 5 लब्धि का स्वरूप है। ठीक है, बाकी चर्चा कभी और अलग से करेंगे। तीसरा एक प्रश्न और आया है कि बार बार षड्गुणी हानि वृद्धि आती है। पिछली बार अपने भी आई थी, इसमें षड्गुणी हानि वृद्धि की चर्चा पिछली बार आई थी। तो बोले ये क्या होता है? तो वास्तव में पहली बात तो मैं उत्तर दूंगा, लेकिन पहली बात ये समझ लो कि आचार्यों ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि षड्गुणी हानि वृद्धि एक बहुत ही सूक्ष्म विषय है जो छद्मस्त गोचर नहीं, हमारे आपके ज्ञान में पकड़ में आने वाली हर पर्याय में कुछ लेवल बढ़ते हैं। षट्गुणी हानि वृद्धि में 3 प्रकार की हानि है, 3 प्रकार की वृद्धि है। संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि और अनंत भाग हानि, और फिर उल्टा भी है, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और अनंत भाग वृद्धि। कुछ बढ़ता भी है पर्याय में, कुछ घटता भी है, और जो हमको दिखता नहीं है। जैसे मेरे प्रवचन की क्वालिटी प्रति प्रवचन कुछ घटती बढ़ती है और आप पकड़ नहीं पाते हो, आपको लग रहा है ये तो वैसा ही प्रवचन है, लेकिन हर वाक्य में एक एक शब्द में फर्क आता है। मैंने 10 बार शब्द बोला कमल कमल कमल, हर बार में एक सा नहीं बोला है, उसमें षड्गुणी हानि वृद्धि नाम का सूक्ष्म परिवर्तन अंदर में है ही है। तो वो कैसे समझ में आए? पहली बात तो ज़्यादा समझ में नहीं आ सकता, केवल ज्ञान करो तब समझ में आएगा, उसका पुरुषार्थ करो तब अच्छा समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक दृष्टांत है, उससे मुझे थोड़ा सा समझ में आया। जैसे समझ लो मैंने पानी गर्म करने रखा गैस पर, अब गैस पे पानी गर्म किया, दूध रख दो, कुछ रख दो, वो रखा, तो वो मान लो 5 मिनट में गर्म हुआ। तो पहली मिनट की पोजीशन बताओ, पहली सेकंड की बताओ, वो पानी जितने डिग्री ठंडा था अगले सेकंड उसमें उसके ठंडेपन के भाग में संख्यात भाग हानि हो रही है, धीरे धीरे असंख्यात भाग हानि हो रही है। और जब वो 50% गर्म हो गया तो उसमें ठंडापन तेजी से घटने लगता है और गर्मपन तेजी से बढ़ता है। समझ में आया? पहले पानी रख दिया, अब पहले मिनट पर भी वो ठंडा भी है गर्म भी है, दूसरे मिनट पर भी ठंडा भी है गर्म भी है, लेकिन दूसरे मिनट का ठंडापन और कम हो गया है, गर्मपन बढ़ गया है। पहले मिनट का गर्मपन और ठंडापन दोनों में पहले मिनट का ठंडापन कम है और दूसरे मिनट का ठंडापन पहले मिनट का ठंडापन ज्यादा है, दूसरे मिनट का ठंडापन कम हो गया, तीसरे मिनट। जैसे जैसे ठंडापन कम होता जाएगा वैसे वैसे गर्मपन बढ़ता जाएगा। ठंडेपन की
सने सने हानि होती जाएगी और गर्मपन की सने सने वृद्धि होती जाएगी। बस इसका नाम है हानि वृद्धि। अब बोलो बहन जी। हाँ हाँ हाँ, गुणी वो क्योंकि देखो पहली मिनट पे वो जितना गर्म हुआ है ना, 1 मिनट में जितना गर्म हुआ है, सेकंड नंबर 1 से लेकर सेकंड नंबर 60 तक जो उसमें गर्माहट आई है, क्या वो सेकंड नंबर 420 से 480 में भी उतना ही गर्म हुआ है? तब तेजी से गर्म हुआ है। वही 5वीं मिनट में जितना आपको, तुमने 5वीं मिनट, हे गैस तूने 5वें मिनट में तो इतना तेज गर्म कर दिया, पहली मिनट में भी कर, तो वो बोलेगी पहली मिनट में इतना ही हो सकता है, दूसरी मिनट में इससे ज्यादा। मैंने पहला श्लोक याद किया था तो मुझे 8 दिन लगे थे, दूसरा याद किया तो 7 दिन में हो गया, तीसरा किया 6 दिन में हो गया, चौथा किया 5 दिन में हो गया, 5वां किया 3 दिन में, फिर 1 घंटे में होने लग गया। अब आधा घंटे में 10 मिनट में श्लोक याद 5 मिनट में कर लो। क्या हुआ? होता है। तो ये सटगुणी हानि वृद्धि है, ये हर पर्याय में होती रही, इवन केवल ज्ञान तक में भी होती रहती है। लेकिन और इसके बारे में क्या स्वरूप है, कुछ ज़्यादा भाषित होता नहीं है और आगम में भी ज़्यादा कुछ खुलासा मिलता नहीं है। हाँ, वो मेरी समझ में नहीं आती है। यस, गुड। हाँ 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 हाँ, गोमटसार जीव कांड में एक संदृष्टि बनी हुई है, लेकिन उस पर मैंने गंभीरता से स्टडी नहीं की, कभी ध्यान नहीं दिया। है कुछ है जरूर है, लेकिन मेरा उपयोग ये इन विषयों में ऐसा लग रहा है कि अभी तक उधर कभी ध्यान गंभीरता से दिया भी नहीं है। ऐसे करके बस जितना मुझे आता था वो मैंने थोड़ा आपको बता दिया। हाँ भाई साहब। ये जो शब्द है, हाँ, ये परिणामों में कैसे मतलब उसकी अपेक्षा से है? हाँ, परिणामों में कैसे उतार चढ़ाव होता रहता है, अंदर ही अंदर। एक चढ़ाव तो ऐसा होता है कि अवधि ज्ञान था, मने पर्याय ज्ञान हो गया तो आपको पकड़ में आ जाएगा। मने पर्याय ज्ञान था, केवल ज्ञान हो गया, आपको पकड़ में आ जाएगा। लेकिन मने पर्याय ज्ञान भी मुझे सुबह भी था और अभी भी है, लेकिन उसमें भी कुछ फर्क होता है और वो जीव की योग्यता के अनुसार हानि रूप भी हो सकता है, वृद्धि रूप भी हो सकता है। एक ही काल में राग और ज्ञान दोनों रहता है साधक दशा में, लेकिन वो उसके पुरुषार्थ के अनुसार, योग्यता के अनुसार उसमें हानि वृद्धि होती रहती है। जैसे बच्चे भी एग्जाम दे रहे होते हैं, हाँ, पढ़कर तो गए हैं, हाँ, और डर के मारे उस समय बहुत फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा फर्क पड़ता है। और बोलने के लिए बुलाओ आप बच्चों को, तो कई बार ऐसा होता है जो ज़्यादा जानता है वो कम अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाता है, क्योंकि उसने अभी बोलने की प्रैक्टिस नहीं की। और एक बच्चे को बोलने की प्रैक्टिस अच्छी है पर ज्ञान कमज़ोर है, कम आता है, फिर भी बढ़िया बोल गया। तो ऐसे बहुत कुछ होता है। ठीक है। और एक प्रश्न ये है आखिरी कि ये 47 शक्तियों को हम संस्कृत में बोलकर देखना चाहते हैं। सुमित जी भाई साहब 2-3 बार कह चुके हैं, तो उनकी ये भी इच्छा आज हम पूरी कर लेते हैं। आप सबके पास में है, अच्छा प्रश्न है। कभी कभी कोई पूछता है, लोग मूल आगम के जो शब्द है हमारे भी तो यहाँ रखे हैं, इनको लो ना। तो 47 शक्तियों का जो मैंने जानबूझकर इसमें संस्कृत पाठ भी लिखा है, क्योंकि हिंदी पाठ में वो भाव हम करते हैं, लेकिन हमको खुद को आनंद संस्कृत में आता है। मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उन्होंने कहा एक दफ़े पढ़ के भी दिखा दो, तो ग्रुप पर भी भेजा हुआ है और ये भी आपके सामने पन्ने भी हैं, आप देख सकते हो। देखो
मैं पढ़ रहा हूँ, 47 शक्तियों को पढ़ देता हूँ, आप सुन लो शांति से, बहुत आनंद आ सकता है आपको। थोड़ा थोड़ा 27 का तो अपन ने स्वरूप समझ ही लिया ना पिछली बार। आत्म द्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षण जीवत्व शक्ति अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति। मैं सावधानी से धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। अनाकारोपयोगमयी दृषि शक्ति साकारोपयोगमयी ज्ञान शक्ति अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति अखंडित प्रताप स्वातंत्र शालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति सर्वभाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति विश्व विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति विश्व विश्व विशेष भाव परिणत आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान लोकालोकाकार मेचकोपयोग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चिद विलासात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति। आत्मा में एक संकोच विस्तार शक्ति भी है और आत्मा में एक असंकुचित विकास शक्ति भी है। प्रदेशों की अपेक्षा शरीर धारण करने की अपेक्षा संकुचित विकास है, लेकिन भावों की अपेक्षा ज्ञान में कोई संकोच विस्तार नहीं है, वो जैसा है वैसा है। अन्य अक्रियमाण अन्याकार कैक द्रव्यात्मिका अकार्य कारण शक्ति। आत्मा न किसी का कार्य है न किसी का कारण है। परात्म निमित्तक गेय ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा परिणम्य परिणाम कत्व शक्ति। देखो, आत्मा दूसरे का गेय बन जाए ऐसी शक्ति है और दूसरों को गेय बना ले ऐसी शक्ति है। अन्यूनातिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। क्या नाम है, एक एक शक्ति पर विचार करो। त्यागोपादान शून्य। आत्मा ने आज तक न किस कुछ छोड़ा है न कुछ ग्रहण किया है। आत्मा ग्रहण त्याग से शून्य है। सट स्थान, ये आई सट गुणी हानि वृद्धि। सट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति। आत्मा में ऐसी अगुरु लघु शक्ति है। क्रमाक्रम वृत्तित्व लक्षणोत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। आत्मा में ऐसी शक्ति है कि उत्पाद हो नई पर्याय का और विद्यमान पर्याय का व्यय हो जाए और फिर भी उसका स्वरूप यथावत बना रह जाए। द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य व्ययोत्पादालिंगित सदृश विसदृश रूपैकास्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। आत्मा में एक परिणाम शक्ति है जिसके कारण वो निरंतर परिणमता भी है और परिणमते हुए भी स्थिर भी रहता है।
कर्म बंध व्यपगम वंजित सहज स्पर्शादि शून्यात्म प्रदेशात्मिका अमूढ़ तत्व शक्ति। कितना भी कर्म बंध है पर आत्मा उससे परमार्थ से रहित है, इसलिए उसमें एक अमूढ़ तत्व शक्ति है। सकल कर्म कृत ग्राथित्व मात्रातिरिक्त परिणाम करणों परमात्मिका अकर्तृत्व शक्ति। आत्मा तीन लोक में किसी का कुछ करता नहीं, आत्मा अकर्ता है, अकर्तृत्व शक्ति है। सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्रातिरिक्त परिणामानुभवो परमात्मिका अभोक्तृत्व शक्ति। आत्मा अभोक्ता है, मात्र ज्ञाता है, लिखा ना ज्ञातृत्व मात्र। सकल कर्मों परम प्रवृत्त आत्म प्रदेश नैष्पंद्य रूपा निष्क्रियत्व शक्ति। आत्मा 6 द्रव्यों में से सक्रिय द्रव्य है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है, लेकिन ये निष्क्रियत्व शक्ति कहती है कि जैसे सिद्ध भगवान के प्रदेश स्थिर हो गए, ऐसे वास्तव में मेरे भी प्रदेश निष्क्रिय है। प्रदेशों में हलन चलन होना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। देखो निष्क्रियत्व, मैं निष्क्रिय हूँ। आ संसार संगरण विस्तरण लक्षित किंचिद ऊन चरम शरीर परिमाणावस्थित लोकाकाश सम्मित आत्मावयवत्व लक्षणा नियत प्रदेशत्व शक्ति। मेरे प्रदेश भी जितने हैं उतने हैं, अनादि काल से और अनंत काल तक कभी भी उनमें से एक प्रदेश 3 लोक मिलकर कम नहीं कर सकता और बढ़ा नहीं सकता। प्रदेश भी उसके फिक्स हैं, घटबड़ उनमें भी हो सके, नियत फिक्स। सर्व शरीरैक स्वरूपात्मिका स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। अपने सभी धर्मों में आत्मा व्यापक रहता है, ऐसी उसमें शक्ति है। स्वपर समान असमान समान असमान त्रिविध भाव धारणात्मिका साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। कुछ धर्म ऐसे हैं जो दूसरों से मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं नहीं मिलते हैं, और कुछ ऐसे हैं मिलते भी है नहीं भी मिलते, कुछ से मिलते कुछ से नहीं मिलते। विलक्षणानंत स्वभाव भावितैक भाव लक्षणा अनंत धर्मत्व शक्ति। आत्मा में कितने धर्म? अनंत धर्म है। तद तद रूपमयत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। और आत्मा में एक विरुद्ध धर्म नाम की शक्ति है कि वही नित्य भी है अनित्य भी है, अस्ति भी है नास्ति भी है, भेद भी है अभेद भी है। उसमें तद तद विरुद्ध धर्म शक्ति है। तद्रूप भवन रूपा तत्व शक्ति। आत्मा चेतन रूप ही परिणमित होता है, अचेतन रूप परिणमित नहीं होता है। चेतन रूप परिणमित होता है, इसका नाम तत्व शक्ति है। और जड़ रूप परिणमन नहीं करता है, इसका नाम अतत्व शक्ति है। तद्रूप भवन रूपा तत्व शक्ति, अतद्रूप भवन रूपा तत्व शक्ति। अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्यमयत्व रूपा एकत्व शक्ति। कितनी पर्याय होती है, अनंत पर्याय अनंत गुण, लेकिन आत्मा एक था, एक है, एक रहेगा, ऐसी एकत्व शक्ति है। लेकिन पर्याय द्रव्य की अपेक्षा देखा जाए तो अनेकत्व शक्ति सुंदर है। इधर से देखो इधर से देखो, आत्मा बहुत बहुत वैरायटी वाला है। एकत्व शक्ति अनेकत्व शक्ति। जैसे अपन स्क्रीन बनाते हैं ना, एक लेयर अनेक लेयर, एकत्व शक्ति अनेकत्व शक्ति। भूतावस्थत्व रूपा भाव शक्ति।
आत्मा सदाकाल टिकता है, ये भाव शक्ति है। उसकी जो अवस्था है उस रूप रहता है। और शून्यावस्थित रूपा अभाव शक्ति, और जो अवस्था नहीं है उससे शून्य रहता है, ऐसी भी उसमें एक शक्ति है। जो होना है वो होगा, ये भाव शक्ति, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा, ये अभाव शक्ति। भवत पर्याय व्यय रूपा भावा भाव शक्ति। भावा भाव शक्ति माने भाव का अभाव होगा। जो पर्याय अभी है वो अगले समय गारंटी से जाएगी, ऐसी उसमें शक्ति है। और अभवत पर्यायोदय रूपा अभाव भाव शक्ति, और जो पर्याय इस समय नहीं है वो अगले समय आएगी, ऐसी उसमें एक अभाव का भाव होने की शक्ति है। भवत पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति। जो होना हो वही होगा, ये भाव का भाव शक्ति है। अभवत पर्याय अभवन रूपा अभाव अभाव शक्ति। देखो कैसे किया, भाव शक्ति अभाव शक्ति, भाव का अभाव शक्ति, अभाव का भाव शक्ति, भाव का भाव शक्ति, अभाव अभाव, 6 रूप बना दिए उसके। कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति। अब ये दूसरी भाव शक्ति आई। ये भाव शक्ति क्या कह रही है कि ना कोई करता है, ना कोई कर्म है, ना कोई करण है, होने योग्य होता है, बस इसका नाम भाव शक्ति है। और दूसरी तरफ से देखो तो कर्ता भी है, कर्म भी है, करण भी है, संप्रदान भी है, अपादान भी है। गजब है, एक ही पर्याय का एक जीव सुदेश जी को सम्यक दर्शन हुआ, तो इस सब ये सम्यक दर्शन पर भाव शक्ति कहेगी होना था सो हुआ, खेल खत्म, ज्यादा आर्ग्यूमेंट की कोई मतलब नहीं है। क्रिया शक्ति कहेगी ये मंदिर जाते थे, स्वाध्याय करते थे, प्रवचन सुनते थे, फिर चिंतन किया है, ये करता है, ये कर्म है, ये करण है, ये संप्रदान है, वो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देगी। क्रिया शक्ति उस क्रिया को समझाएगी, और भाव शक्ति कहेगी अरे ठीक है तुम अपना लेक्चर रहने दो, होना था सो हो गया। वो योग जैसे बैठने होते हैं वैसे हो जाते हैं। क्या गजब की चीज है। 39वीं शक्ति कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति। और 40वीं कारकानुगत भवत्ता रूप भावमयी क्रिया शक्ति ही। प्राप्यमाण सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति। आत्मा में एक कर्म शक्ति भी, आत्मा अपना कर्ता भी है, अपना कर्म, यहाँ कर्म से शुरू किया, पहले कर्म शक्ति बाद में कर्ता शक्ति, कि वो अपना कर्म स्वयं बनता है। मैं लड्डू को खाता हूँ, इस वाक्य में कर्म क्या है, मैं लड्डू को खाता हूँ, तो मैं करता हूँ, लड्डू कर्म है, खाता हूँ क्रिया है। ये कह रहे सुनो, तुम 3 पदार्थों पे लगा रहे हो, आत्मा स्वयं ही अपने को जानता है, स्वयं ही अपने को देखता है, स्वयं ही अपने को भोगता है, इसलिए आत्मा स्वयं ही अपना कर्म है। प्राप्यमाण सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति। भवत्ता रूप सिद्ध रूप भाव तत्वमयी कर्तृशक्ति, खुद ही करता है। भवत भाव भवन साधक तमत्वमयी करण शक्ति। करण क्या है, करण माने साधन, करण माने साधन। क्या साधन। अब देखो इस पर मैं अभी अगली बार चर्चा करनी है, अभी तो पढ़ के सुना रहा हूँ, कुछ बातें जरूरी अभी बच गई है जिनको अगली बार करेंगे। करण शक्ति क्या कह रही है,
संसार में कोई चीज मेरा साधन भूत नहीं है, मेरे अंदर एक करण शक्ति है, वही साधन है। मैं नरक गया तो किसकी वजह से, और स्वर्ग गया तो, मोक्ष गया तो, आत्मा सबका साधन स्वयं है, गिरने का भी और चढ़ने का भी। ये प्यारा संदेश देती है करण शक्ति। और स्वयं दीयमान भावोपेयत्वमयी संप्रदान शक्ति। आत्मा किसके लिए काम करता है? मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए? कौन किसके लिए काम कर रहा है? बता दो, सही सही बताओ, तसल्ली से ठंडे दिमाग से सोचना, तो दुनिया में भी पता चल जाएगा सब अपने अपने लिए ही कर रहे, नाम दूसरे का लगाते हैं। नाम लगाते दूसरे का, नाम लगा दे, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, क्यों मत कर। लेकिन नहीं, ये भी तो उनसे बंधा हुआ है ना, अपनी कमजोरी नहीं देखता है। बंदर मटकी में हाथ दे दिया, मुट्ठी बांध ली और कह रहा है मटकी ने मुझे पकड़ लिया। भाई साहब, मटकी ने नहीं पकड़ा, तुमने ही मटकी को पकड़ा है। ऐसे ही देखो, संप्रदान शक्ति, सब द्रव्य अपना काम अपने लिए करते हैं, कोई किसी के लिए नहीं करता है। और उत्पाद व्ययालिंगित भावापाय निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति। घड़ा बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी कहाँ से लाता है? जंगल से। ऐसे ही हम कहाँ से लाएं अपना कार्य सिद्ध करने के लिए सामग्री? बोले आत्मा स्वयं ही अपना उपादान है, यहीं खजाना भरा है, माल यहीं से निकालना है, यहीं से खाना है, अपना ही टिफिन है, अपने ही पास है, खोलना भी खुद ही है, खाना भी खुद ही है। गजब है। हाँ भाई साहब, जो आत्मा स्वयं सिद्ध है, हाँ, इससे किसी भी पर की आवश्यकता नहीं है, हाँ, अपना विकास करने के लिए। हाँ, तो फिर जब ये आता है कि जब साफ करने के बाद भी मोक्ष प्राप्ति करती है, हाँ, तो फिर ये कुछ आत्मा ऐसी भी है जो पहले से ही मुक्त थी या नहीं? नहीं, कोई ऐसा, कोई सब आत्मा है पुरुषार्थ पूर्वक से, अनादि सिद्ध कोई नहीं, सब साधी सिद्ध है। तो देखो 45, उत्पाद व्ययालिंगित भावापाय निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति, भाव्यमान भावाधारत्वमयी अधिकरण शक्ति। कौन किस पे टिका है? ये समय साथ चौकी पर रखा है, संयोग दृष्टि से देख रहे हो, वास्तव में देखा जाए तो वो अपने में रखा हुआ है। हर वस्तु अपना अधिकरण स्वयं है। भाव्यमान भावाधारत्वमयी अधिकरण शक्ति, स्वभाव मात्र स्व स्वामित्वमयी संबंध शक्ति। कौन किसका संबंधी है? कौन किसका स्वामी है? भाई साहब बोलो। हर द्रव्य अपना मालिक है, सब अपने से। किससे बात करे? संबोधन किससे करे? अपने से बात करो। अपना संबंध सच्चा अपने ही साथ है, दूसरे के साथ संबंध नहीं है। इस तरह अपन ने पढ़ा। बाकी कुछ थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और बचे हैं तो हो सकेगा तो अगली बार चर्चा करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा रे तुम।